लिए, तब उसे एक एहसास होता है कि जो डिग्रियां मैंने हासिल की इनकी भी जो बाहर लंबी जोड़ी वैल्यू नहीं है। आगे क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टूडेंट होते हैं ना बहुत कम होते हैं जिनके नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। हम लोग रहे अपनी लाइफ में और मतलब एवरेज स्टूडेंट रहे हैं ना, तो उस करके जो है काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि शायद नोएडा में ऐसे साथी होंगे जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हुए, प्राइवेट जॉब से बिलोंग करते हुए करते हैं कुछ लोग क्या। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि मैं भी आप ही का भाई हूँ और प्राइवेट नौकरी से ही निकल के आज के बिजनेस के अंदर आया। 1500 रुपये की पहली प्राइवेट नौकरी जो है मैंने शुरुआत की अपने करियर की और 4.5 साल लगातार प्राइवेट जॉब की। वर्तमान का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा सर, सुना है क्या बच्ची में वर्तमान में 4.5 साल लगातार काम किया और 4.5 साल काम करने का नतीजा क्या निकला कि 1500 रुपये से तनख्वाह मेरी बढ़ के वो 5,000 का महीना थी। ये आपको बात बता रहा हूँ लेकिन 15 साल का नहीं। तो जीवन जो है ना वो किसी तरीके से 5,000 के महीना की सैलरी पे कट रहा था। यानी ये कहता है कि जीवन में चलाना एक होता है काटना, वो काटने वाला काम हो रहा था। क्योंकि प्राइवेट नौकरी की परिभाषा क्या होती है कि तरक्की करने नहीं दूंगी और भूखा मारने नहीं दूंगी। हाँ जी, क्या मतलब इस बात से? यानी इतना पैसा दूंगी कि आप भूखे ना मर सको, यानी दाल रोटी चलती रहेगी, लेकिन इतना पैसा आपको कभी नहीं मिलने वाला कि आप बहुत बड़ी गाड़ी के अंदर घूमने का अपना सपना पूरा कर सको। क्या मतलब मेरी बात है सर? इस प्रकार से जीवन करना था। और छुट्टी के दिन हिमाचल प्रदेश से मैं गांव के अंदर अपने जो है आया हुआ था। संडे के दिन बाई चांस छुट्टी थी उस दिन। बहुत बार कंपनी संडे को भी बुला लेती थी, लेकिन उस दिन संडे को कंपनी ने बुलाया नहीं और मैं अपने घर गांव में चला गया। मेरे पड़ोसी को समझाने के लिए 2 व्यक्ति आए आपसे, मतलब देखिए मुझे समझाने कोई नहीं आया, मेरे पड़ोसी को समझाने आए। और मेरे पड़ोसी को समझाने आए और उसकी ज्यादा लंबी चौड़ी बात समझ में आई नहीं, तो उसने जो है अपने छोटे भाई को भेजा कि जाके तेरा भैया को बुला के ला, वो आगे समझ लेंगे, अगर उनकी समझ में आ गया तो हम भी कर देंगे। हाँ जी, तो छोटा भाई बुलाने आया। अब बुलाने आया तो मैं भी कैसे चला गया। वहां तो व्यक्तियों से मुलाकात हुई। हिंदुस्तान के तो आम से आदमी थे उस वक्त, लेकिन आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं साहब। जो 2 व्यक्ति मिले मुझे उस समय, उनमें से एक नाम आदरणीय श्री प्रमोद गुलाटी सर, और दूसरा जो नाम है वो है आदरणीय राकेश शर्मा सर, जो है उस वक्त मेरी मुलाकात हुई। मेरे को पहली बार प्लान बताया है। आप यकीन करना कि कॉमर्स का स्टूडेंट होने के बावजूद भी मतलब बहुत सारी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल गई और मैं इसको पूरी तरह से समझ नहीं सका। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी क्या हुई कि उस दिन बिना समझे सारी कुछ बातचीत हो गई। वो बताते रहे, मैं उसको उलझाता रहा कि सर ये स्कीम है, ये मेंबर बनाने का धंधा है ना, जिस प्रकार से हम लोग फील्ड में देखते हैं, सारी प्रतिक्रिया लोग भी रहती है। लास्ट में एक ही बात पूछी कि सर इस बिजनेस को करना हो तो क्या करना पड़ेगा। वहां से जवाब मिला कि 3 पेंशन खरीदने होंगे। मैंने कहा कि चलो 3 पेंशन खरीद लेता हूँ, मिलेगा क्या? उन्होंने कहा जी सॉरी 3 पेंशन का लगेगा क्या? बोले जी 1280 रुपये लगेंगे। जो हमारे कुछ साथी जैसे पुराने बैकग्राउंड के होंगे जानते होंगे कि किट आया करती थी 1280 रुपये की, 3 पेंटो 3 शर्ट की। तो मैंने कैलकुलेशन लगाई कि 400 रुपये का एक पेंशन है तो 1200 रुपये का कपड़ा। हाँ जी भाई, चलेगा चलेगा, करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे जो होगा देखा जाएगा, लगने के लिए भी जाने से कुछ नहीं है। ये सोच के उसने फॉर्म भर दिया। मेरे साथ में दोनों व्यक्ति, दोनों दोस्त मेरे, जिनके घर पे ये लोग आए हुए थे, वो बोले कि हमें ऊपर रखो। अब ऊपर और नीचे का सारा सिस्टम हम लोगों को उस समय पता नहीं था कि ऊपर लगने से क्या होगा और नीचे लगने से क्या होगा। तो मैंने कहा जब पता ही नहीं अपने चीज क्या है कहीं भी रख दो भाई, ऊपर रख दो चाहे नीचे। तो दोनों भाई मेरे स्पॉन्सर बन गए और तीसरी आईडी जो है आईडी में दोनों के नीचे लग गई।
ठीक 2.5 महीने आरसीएम में कोई काम नहीं। 2.5 महीने के बाद एक प्रोग्राम देखने का मौका मिला कैक्टस शहर के अंदर। एक स्टेज से वोल्टी जीवन भाई मेरा एक मैसेज देने आया। 2 मिनट में उसके मैसेज ने पूरी की पूरी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया था। मतलब 2 मिनट की बातचीत रही। हालांकि वो आदमी आज आरसीएम में नहीं है, हाँ जी, लेकिन भगवान उसका भला करे जहां भी है। तो उसकी बातचीत सुन के जो है ना, उस दिन आरसीएम मेरे को जो है बात सुन जाए। वो 2 मिनट का मैसेज क्या था, मुझे आज भी ऐसे याद है कि मेरा नाम कश्मीर मेहरा है। मैं जींद के पास एक छोटा सा गांव है यूनियन कला, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैं पिछले 15 साल से खेत में हल चला के खेती करता हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं खेती के साथ साथ इस बिजनेस को करता हूँ और पिछले महीने की मेरी इनकम है 25,000 रुपए। ये उन्होंने बताया, ये उन्होंने बताया। मैं पोस्टग्रेजुएट आदमी है ना, उस रात घर पे गया तो यही कैलकुलेशन बताता रहा कि अगर एक 6ठी क्लास फेल आदमी इस बिजनेस को खेती के साथ साथ करके 25,000 रुपये महीना कमा सकता है तो तू तो पोस्ट ग्रेजुएट है, तू कितना भी पूरा करेगा इससे कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाएगा। हाँ जी, तो उस दिन दोस्तों एक डिसीजन ले लिया कि जीवन में अब एक काम अच्छे तरीके से करना है और उसको पकड़ना है, सीखना है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, 6 महीने बाद आने लग जाएगा। हाँ जी, 6 महीने बाद समझ में नहीं आता तो 1 साल के बाद आ जाएगा। 1 साल समझ में नहीं आया तो 2 साल के बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन पकड़ के रखूंगा तो ये काम एक ना एक दिन मुझे करना आ जाएगा और तो बड़ी हिम्मत नहीं। क्योंकि मैं जानता था कि जिस दिन समझ में आ गया उसके बाद की सारी जिंदगी नजारेदार होती है। समझ में आ गई कि जिस दिन अपन इस काम को करना सीख गए उसके बाद का सफर बहुत मान होने वाला है। और वही कुछ हुआ दोस्तों, 1528 रुपए की पहली इनकम मेरे आर्थिक बिजनेस से मेरे घर में आई। लगातार 6 महीने पार्ट टाइम काम किया और पार्ट टाइम नौकरी के साथ साथ करते 5,000 से ज्यादा की इनकम आनी चालू हो गई। उसके बाद फिर नौकरी वगैरह रिजाइन करके फुल टाइम आर्थिक बिजनेस में उतर गए। लीडरशिप अचीवर बने। 25,000 रुपए का चेक बन के आया सर लीडरशिप में जब पहुंचा। उसके बाद जब मेरा लीडरशिप का चेक आया ना, मैंने सोचा यार 25,000 बहुत बड़ी इनकम होती है, अपने को और पैसा नहीं चाहिए, इतने आते रहे लेकिन हर महीने आए कुछ ऐसी प्लानिंग की जाए। हाँ जी, बस में जिस आदमी ने अपने जीवन में 5,000 रुपये महीने कमाए हो तो 25,000 रुपये अमाउंट बड़ा लगे नहीं लगे। लेकिन 3.5 लाख का बिजनेस होता रहे, 25,000 रुपये बनता रहे तो क्या बड़ी बात है। बस इतना ही चाहिए, अपने को किसी भी काम हो जाएगा। क्योंकि जीवन में कुछ नींद लंबे थोड़े थे नहीं, लेकिन ये सिस्टम है और सिस्टम जब काम करना शुरू करता है ना तो ये उल्टा चलता है बिल्कुल बाहर की दुनिया से। आगे बाहर की दुनिया में जब आपका बिजनेस आपके हाथ से निकल जाए तो आदमी बर्बाद हो जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपका बिजनेस आपके हाथ से निकल जाए तो आदमी आबाद हो जाता है। हाँ जी, लीडरशिप से अगले महीने क्योंकि टीम बन चुकी थी, काम करना शुरू कर चुकी थी। 25,000 रुपये का मेरा चेक आया तो टीम की पूरी एक्टिव हो गई। नतीजा अगले महीने रॉयल्टी चेक दिया 58,570 रुपये मिले 25,000 का। तो रॉयल्टी के पहले चेक पे मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा किया जब मैं एक मारुति अल्टो कार खरीद के लाया था। उसमें 1.5 लाख रुपये मैंने मेरी तरफ से फाइनेंस करवाया, कुछ पैसा मैंने अपनी तरफ से दिया, कुछ अपने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई दोस्त था अपनी टीम के अंदर, उसकी जो है ड्राइंग वगैरह साइन गारंटी वगैरह करवा के जो है मैंने गाड़ी दी। जब गाड़ी लेके आया फाइनेंस करा के तब भी मेरे दिमाग में आया कि भाई अगर किस्त नहीं भरी गई तो आदि, क्योंकि आदमी है ना इसमें हर जगह फोन लगाने की आदत है। तो मेरे दिमाग में जवाब दिया मैं कभी जितने दिन घूमना है गाड़ी में घूम ले, अपना ड्रीम पूरा कर ले, इसकी भी अपने आप उठा ले जाएंगे आदि। लेकिन ऐसा उस दिन आया नहीं परमात्मा की कृपा से। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर रॉयल्टी 72,000 रुपये, नेक्स्ट मंथ
रुपये, इस प्रकार से ये कारवा आगे की ओर चल दिया। फिर बर्फ बने, स्टार्टर बने, इस बिजनेस के इंट्राड बने, कार इंट्राड बने, फिर रूबी की पिन को शिफ्ट किया। फर्स्ट फेज में रूबी का जो हाईएस्ट पे था मेरा 3,40,000 था एक महीने का, और सेकंड फेज में एक महीने की जो हाईएस्ट इनकम आई है मेरी, तो 3,70,000 रुपये की हाईएस्ट इनकम आपकी। लेकिन गाँव का सीधा दादा से बंदे हैं जो गाँव में ज़्यादा कहानी मेरे को आती बता, मैं तो अपने तरीके से ही बता सकता हूँ, तो सुनने के लिए क्या हो हाँ जी। लेकिन इकाई मैंने लगा रखी है ना, इकाई लगानी मेरे को आज तक आती नहीं, कैसे लगा मैं रियल बात बता रहा हूँ। मतलब मैं तो ये इस तरीके से डाल के रखूँगा इसको, इस तरीके से डाल के इकाई हाँ जी भाई जाँच खुल जाती है। अगर किसी गाँव में से करवा लेता, किसी अप्लाई से करवा लेता हाँ जी। आपसी बिजनेस की बदौलत अपने जीवन की 5वीं कार मैंने अब जो है 5वीं कार और कमाल की बात आपको एक और बता दूं कि आपसी बिजनेस के अंदर चेक कैसे बनता है मेरे को आज तक नहीं बता। हाँ जी, क्या आपको मैं ये बात बता रहा हूँ, मेरा एक ही फार्मूला है आपसी बिजनेस में कि अगर तुमने करोड़ों की टर्नओवर खड़ी कर दी तो तुम्हारे घर में लाखों रुपए की इनकम आए नहीं आएगी, तुम्हारी कोई ताकत है ना। तो यहाँ पे ज्यादा उठने की जरूरत नहीं है, यहाँ ज्यादा उठने की जरूरत नहीं। टर्नओवर खड़ी करनी सीखे तो पैसे तो अपने आ जाए। तो अपना ध्यान तो नहीं, सारे फार्मूले अपने मेहनत करते रहते, सीखते रहते, और भी सीखेंगे आगे करने आदमी हमेशा सीखता रहता। हमारा दिमाग जो एक चीज पे काम करता है कि टर्नओवर कैसे बढ़े। जब टर्नओवर बढ़ेगी तो चेक का साइज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। थोड़ी सी मैं बातचीत आज आप लोगों के साथ शुरू करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनते जाएंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन लाइफ के अंदर आ सकता है ना। नहीं सुनोगे तो जैसे है वैसे तो चल ही गया, क्यों था थोड़ा सा आगे चलते थे। इस बिजनेस के अंदर हम लोग थोड़ा सा ना साबुन सर्फ और पेट को चाय पत्ती भी ज्यादा होते रहते था। हाँ जी, उतना चाहिए, एक टाइम उतना भी चाहिए शुरुआती दौर में। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप आए हो तो आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ जी, क्या बोलना चाहिए सर? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम नेटवर्क मार्केटिंग में आपसे बिजनेस में आके मैंने 2 शब्द सुने सर, इस दुनिया के सबसे खतरनाक शब्द। अगर आदमी को 2 शब्द समझ में आ जाए तो सारी जिंदगी का बेड़ा पार। इसमें से पहला शब्द है फाइनेंशियल फ्रीडम और दूसरा शब्द है नेटवर्क। हाँ जी, जिस आदमी को ये 2 शब्द समझ में आ गए, इन दोनों शब्दों में इतनी ताकत है कि टूटी हुई चप्पल पहने हुए आदमी को कबाड़ी में उठा दे पता नहीं चलता था। इतनी पावर है, इतनी पावर है इन शब्दों के अंदर। ये फाइनेंशियल फ्रीडम बीमारी क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम 3 चीजों से मिलकर बनती था। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी। टाइम फ्रीडम मीन कि आपके पास अपना टाइम हो, फ्री का टाइम हो, कोई पूछने वाला ना हो। हाँ जी, आप आजाद हो समय से लेके आपको किसी की ड्यूटी ना देनी पड़े। समझ मेरी बात को? किसी की यहाँ पता कि सुबह 8 बजे उठ के अपने को ड्यूटी पे ना जाना पड़े, अपने को कोई शटर ऊपर शटर नीचे ना करना पड़े। हम लोग टाइम को लेकर फ्री हो। अगर एक महीना कहीं जाने की हिम्मत हो तो अपने मेरा एक मन हो तो एक महीना आदमी जो है बाहर जा सके, इसके ऊपर किसी प्रकार की कॉम्बिनेशन ना हो। दूसरी चीज है दोस्तों मनी फ्रीडम। पैसे को लेकर तंगी खत्म हो जाए अपने जीवन में। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा। पैसा बार बार आने की गारंटी हो अपने घर पे। हाँ जी, ये 3 चीजें जिस दिन आपके पास आ जाती है जीवन में तो आप दुनिया की बहुत शानदार चीज जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, आप इसको पा जाते हो। जिस दिन आप टाइम फ्रीडम पा जाते हो, जिस दिन आप मनी फ्रीडम पा जाते हो, जिस दिन पैसा आने की एक मशीन आपके घर पे लग जाती है कि पता बार बार पैसा आएगा ही आएगा। सिक्योरिटी हो जाती है, पैसा आने की गारंटी हो जाती है। हमेशा इस बिजनेस में पिन और बिजनेस वॉल्यूम देख के काम ना करें। हमेशा रोज अपने आप को
अपनी एम्पायर को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने पर काम करते रहिए, क्योंकि आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है। हाँ जी, तो बिल तो एक बहाना है, ये बिजनेस है। आदमी का बिजनेस थोड़ा सा नीचे जाता तो आदमी है थोड़ा परेशान हो जाता, या बिजनेस नीचे आ गया, अरे आज नीचे है, हमें तो इस साल से आगे इस बिजनेस को बिल्ड करना है कि अगर 5 साल में हम एक दिन भी काम ना करें तो भी अपने घर पे आने वाला पैसा हाँ जी। लेकिन समझते रहना, मैं बार बार आपसे बीच बीच में पूछता रहूंगा कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि कई बार मेरे को जो है ना खुद अपनी कई हुई बात भी समझ नहीं आती कि मैं क्या कह रहा, इसलिए मैं थोड़ा पूछता रहता हूँ कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ बात बोल रहेगी बोलती। तो अपना गोल क्या होना चाहिए सर? जब ये बिजनेस अपने को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है तो क्यों अपन 2000, 5000, 10,000, 20,000 के चक्कर में पड़े सर? उसे कुछ इस तरीके से इस बिजनेस को किया जाए कि जिंदगी भर का चिंता खत्म हो जाए। हाँ जी, आगे चलते रॉबर्ट कियोसाकी साहब की ESBI का कंसेप्ट है, इसको आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं जो साथी नहीं जानते। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को काम के आधार पे हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं, ESBI। पूरी दुनिया को काम के आधार पे 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, इधर एम्प्लॉइड, सेल्फ एम्प्लॉइड, इधर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। उन्होंने कहा कि ये 4 क्वाड्रेंट हैं, ये जो 2 क्वाड्रेंट है इसको उन्होंने कहा कि लेफ्ट क्वाड्रेंट, और ये जो 2 क्वाड्रेंट है उसको उन्होंने कहा कि राइट क्वाड्रेंट। रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हैं कि जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है पूरी दुनिया के 90% लोग इसमें आते हैं। हाँ जी, और ये जो राइट क्वाड्रेंट है पूरी दुनिया के 10% लोग राइट क्वाड्रेंट में आते हैं काम के आधार पर। लेकिन वहां उन्होंने एक चीज और कही कि जो 90% लोग हैं इनके हाथों में सिर्फ पूरी दुनिया का 10% पैसा है था। हाँ जी, 90% लोगों के हाथ में 10% पैसा और 10% लोगों के हाथ में 90% पैसा है। मतलब 10% जो लोग है ना पूरे वर्ल्ड के, 90% पैसा है उनके पास, और 90% की स्ट्रगल सिर्फ 10% पैसे को लेकर है। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये जो लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग हैं ये जानते हैं हाउ टू डू द वर्क, किसी काम को कैसे किया जाता है, कैसे। लेकिन ये जो राइट क्वाड्रेंट के लोग हैं ये जानते हैं व्हाई टू डू द वर्क, क्यों किसी काम को करना चाहिए। हाँ जी, इनके हाथ में 90% पैसा इसलिए है पूरी दुनिया का क्योंकि ये जानते हैं कि किसी काम को क्यों किया जाए। धीरूभाई अंबानी पढ़ा लिखा आदमी नहीं था ज्यादा, हाँ जी, हेनरी फोर्ड पढ़ा लिखा आदमी नहीं था ज्यादा, बात समझ रहे हैं? तो ये वही लोग हैं, उसी कैटेगरी के लोग हैं। रॉबर्ट कियोसाकी साहब एक चीज कहते हैं आगे, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ये आपको लेफ्ट क्वाड्रेंट से निकाल के राइट क्वाड्रेंट में ले जाने की ताकत रखता है। तो इतनी ताकत है कि 90% में से निकाल के आपको 10% लोगों में खड़ा कर देता है, जिसके पास लोग उतना पैसा होता है पूरे वर्ल्ड में, रिटायरमेंट दे सकता है। मैंने पूरी जिंदगी काम कीजिए, बाहर काम क्या क्या करते लोग? पहला काम करते साहब खेती का, हाँ जी, दूसरा काम करते नौकरी का, तीसरा काम करते हैं व्यापार, चौथा काम करते हैं कोई भी प्रोफेशन। 4 काम है लोगों के पास पूरे इंडिया में, 4 काम। मुझे एक चीज बताइए, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 70% जनता खेती से जुड़ी है, यानी लगभग 100 करोड़ लोग खेती के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आपको और मेरी हिस्ट्री 10-20 साल की निकालने के तो हम किसी न किसी गाँव से होते भले ही आज हम शहर में रहने, समझ है कि नहीं सर? आप एक चीज बताएं कि क्या खेती करने वाला अपने देश में सुखी है? हाँ जी, जब भी आत्महत्या की बारी आएगी ना तो खेती करने वाले को आत्महत्या करनी पड़ती है इस देश में। कोई मंत्री संतरी कभी फांसी नहीं लेता था। हाँ जी, मेरे पास समझ रहे हैं? लगभग 100 करोड़ पॉपुलेशन, वो जाएगी कहाँ? किसी सरकार के पास उनको लगे कोई पॉलिसी नहीं। इनको आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ वोटों के टाइम पे किसान याद आता, हर पार्टी को मतलब निकल जाता, फिर साफ हो जाता, फिर आगे फिर वो वही घुस जाता।
ये हमारे देश में चलता आ रहा है। हमारे किसानों ने किसी तरह मिट्टी के साथ मिट्टी होके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, कोई बीटेक करवा दी, कोई बीए करवा दी, कोई एमए करवा दी, अपने बच्चों को क्वालिफाई कर दिया, क्वालिफाइड बना दिया। लेकिन अब क्वालिफाइड होने के बाद क्या रास्ता बचा? हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही? ये जो 100 करोड़ जनता एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी है, वो धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग जहां आएगी। हाँ जी, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं। हमारे पास तो सारे खुला खाता है, जितने मर्जी आदमी। चलो दूसरा काम, नौकरी। सरकारी नौकरी में पेंशन रहेगी है क्या? नहीं रहेगी। प्राइवेट नौकरी के अंदर आने मेरे पास सुन रहे हैं। तीसरा काम, व्यापार। शटर ऊपर तो पैसा आएगा, शटर नीचे तो पैसा नहीं। 1 घंटे के लिए 20 साल चला रहा है आदमी एक प्रोफेशन को, एक दुकान को, 20 साल के बाद 1 घंटे के लिए भी बंद करता है तो 1 घंटे की इनकम 0 हो जाती है। हाँ जी, बात बरोबर है सर? ये है व्यापार, तो कहते हैं व्यापार। व्यापारी किसको बड़ा माना जाता है आज व्यापार अपने समाज के अंदर? जिस आदमी का 1-2 करोड़ रुपया लगाओ, 25-30 लाख रुपया मार्केट में उसका फंसा हो और उसमें से 10-15 लाख रुपए आने की उम्मीद ना हो, उसको कहते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ जी, समझ रहे? तो चौथा रास्ता है प्रोफेशन। वकील बना दे, डॉक्टर बना दे हम अपने बच्चों को। वकील ऐसे ही बन जाते क्या? ग्रेजुएशन करेगा आदमी 15 साल, LLB करेगा 3 साल, 18 साल, 3-4 साल वकील के पास सीखेगा, 22-23 साल। माता पिता ने कई लाख रुपए लगा दिए तब वकील तैयार हुआ, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि उसकी वकालत चलेगी। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही? 4 तरह के काम इंडियन आदमी करता है। पहला खेती, दूसरा नौकरी, तीसरा व्यापार और चौथा जो है प्रोफेशन। सारी जिंदगी आप 5 साल आदमी खेती करे, 5 साल के बाद छोड़ दे, क्या इनकम आती रहेगी खेती से? नौकरी 5 साल करे, 5 साल बाद छोड़ दे, पैसा देगी? नहीं देगी। व्यापार 5 साल करे, 5 साल के बाद शर्त नीचे करते, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। कोई भी प्रोफेशन कर ले, 5 साल आदमी कर ले, 5 साल के बाद छोड़ना चाहे, क्या उसके घर में कोई इनकम आएगी? हाँ जी, नहीं आएगी। लेकिन इनकम का एक 5वां रास्ता जो हमारे सामने खुल गया है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अगर आपने 5 साल में अपनी एक टीम, अपना एक नेटवर्क, अपना एक सिस्टम खड़ा कर दिया, बहुत सारे लोगों का एक संगठन खड़ा कर दिया, बहुत सारे ग्राहकों का एक संगठन खड़ा कर लिया, तो 5 साल काम करने के बाद आप काम करो या ना करो, आपके घर में सारी जिंदगी इनकम आती रहेगी। शक्ति सही से कर दिया। आज बस साहब कुछ काम करने की जरूरत है क्या? क्योंकि व्यापार अपना बड़ा खड़ा कर दिया, अपना सिस्टम सारा का सारा बड़ा खड़ा। अब हम लोग खड़ा करते हैं उनके बराबर का, तो हम भी वहां पहुंच जाएंगे उसके में। क्यों साहब, बात बरोबर है? 5 साल नौकरी करे, 5 साल प्रोफेशन करे, जैसे छोड़ेगा इनकम 0। लेकिन सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है आज की डेट में कि 5 साल में आपने एक सिस्टम खड़ा कर दिया, नेटवर्क खड़ा कर दिया, बिल्ड कर दिया, तो आप घर में ना चाहते हुए भी पैसा आएगा। हाँ जी, ना चाहते हुए। इस महीने की मेरी ये सिर्फ दूसरी मीटिंग है साहब। हाँ जी, सिर्फ दूसरा दिन है जब मैं बाहर निकला हूँ काम करना। आप समझे मैं क्या करता हूँ? सिस्टम खड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे पैसा कमाने वाले लोग खड़े होते जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपने लिए, तो अपने लिए भी काम ऑटोमेटिक होता चला। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सारी जिंदगी काम करें या फिर डायरेक्ट सेलिंग को समझें और अर्लियर रिटायरमेंट में 3 से 5 साल काम करें और जिंदगी भर फिर मजे लें अपनी जिंदगी। दोनों अर्लियर रिटायरमेंट ये बिजनेस आपको दे सकता है जीवन के अंदर। आप पूरी जिंदगी 84 लाख रोटियों के बाद ये जीवन आपको मिला है, ये थकने के लिए नहीं मिला सर। सारी जिंदगी पैसे को लेकर हम लोग झगड़े खाते रहे, तो सर ये बात समझ रहे? ये अपन दुख खाएंगे, हमारे पास सिस्टम है जो हम लोगों को छुटकारा दिला सकता है। ये देखिए, अभी आज ये अखबारें में निकली
बेरोजगारी समस्या का हल सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, ये अखबारों में अब ऐसी ऐसी बातें आनी चालू हो गई अपने इंडिया। पहले ये माहौल नहीं था, माहौल चेंज हो रहा है सारा का सारा। लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं कि वाकई डायरेक्ट सेलिंग जा सकती है हिंदुस्तान के अंदर। ये देखो एक नया कारनामा हमने अभी किया है। आगे ये भी अभी हमारी रिसेंट अचीवमेंट है। अब आप बताओ कि क्या इस देश में ग्राहकों की कमी हो सकती है क्या? आगे हो सकती क्या? क्योंकि हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं सर आज की डेट में। लोगों की कमी नहीं है। अपने को आदमी कितने चाहिए पैसा कमाने के लिए? 2 ही आदमी चाहिए। एक A लग में 2 लीटर चाहिए सर। आगे 2 लीटर काम करें तो जिंदगी भर इनकम आ सकती है। सिर्फ 2 लीटर काम करें अपने प्लान के अंदर, सिर्फ 2 लीटर काम करें। अगर हम लोग 142 करोड़ के देश में भी 2 लोगों को चीज भूल सकते तो फिर ये काम अपने लिए बना ही नहीं था। आगे बात समझ रहे? हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में आरसीएम को अपॉर्चुनिटी बन चुकी है कि इंडिया का सबसे आसान काम यही रह गया, सबसे इजी काम है। लोग जिसको काम मानते हैं ना, इससे आसान को काम है ही नहीं सर। पार्ट टाइम में आदमी मिल करे, 1 घंटा लगाए 2 घंटा लगाए, दुनिया भर के सर आपको उम्मीद बनाने। ये बात तो सबसे हम लोगों को समझ में तो आ जाए सर, क्यों साहब? ये देखिए 84 लाख रुपए अगर आप सालाना इंडिया में कमाते हो तो आप इंडिया के 1% लोगों में आ सकते हो। यानी 7 लाख रुपए महीना अगर आपकी अर्निंग है तो आप हिंदुस्तान के 1% लोगों में आ सकते हो। 140 करोड़ के देश में, 142 करोड़ के देश में 1% लोगों में आपके पास आने का चांस है, मौका है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस ने बहुत सारे लोगों को 1% में लाके खड़ा कर दिया है साहब। हाँ जी, जब लोगों को खड़ा किया तो अपन भी आ सकते कि नहीं आ सकते? चीजें तो सारी सबकी चीजें कैसी हैं? हाँ जी, मेरे को बोलो करें सर, यानी ये अपनी खाती साबुन सर में ना बन रहे सर, साबुन ये हो गया, फला हो गया, डब्बा हो गया, साबुन देखते रहे तो साबुन दिखेगा। 1% में आना है तो सारा कुछ सही लगता रहेगा आपका, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा क्यों सर? अब देखिए इंडिया में अगर आप 1% में आते तो क्या होता है आपके साथ? पढ़ रहे हैं? इंडिया की 40% प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया के 1% लोगों के हाथों में है। कि कोई भी अखबार मैंने अपने घर में नहीं छापी पाई, ये अखबारों कोरों में से कटिंग लेके मैं आपको दिखा रहा है ना, कि कोई भी चीज मैं अपने घर पे तैयार करके नहीं गया। अगर आप 1% में आते हो तो आप देश की 40% संपत्ति में 1% का ऊपर कब्जा है उन लोगों में शामिल होते। इतना बड़ा काम आपके साथ ये बिजनेस के माध्यम से होता है। आगे चले सर तो देखिए और तो नहीं हो रहे सर, चपरासी बनने की होड़ में हजारों पीटे कैंपी है। हाँ जी, ये अपने देश की स्थिति है। मतलब चपरासी की पोस्ट निकल रही है और हजारों बीटेक और एमपीए आदमी अप्लाई कर रहे हैं चपरासी के लिए। आप सोचिए अपन कहाँ जा रहे हैं सर। आप इधर थोड़ा सा ये साइड में पढ़िए, सीए भी लाइन तो एक आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अपने देश में चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। हाँ जी, ये सब पढ़े लिखे अमीर आपको अमीर बनाएंगे अगर आपकी बात समझ में आ गई। हाँ जी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, चपरासी लग में गया तो सपने कहाँ से पूरे होंगे? सपने तो डायरेक्ट सेलिंग में आके पूरे होंगे साहब। समझ रहे सरकार? देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी ये देखिए क्या लिखा है। सरकारी नौकरी का क्रेज ऐसा है कि चपरासी बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईसीडब्ल्यूए भी आवेदन कर रहे हैं। 2019 की भर्ती में 20 आईसीडब्ल्यूए और 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आवेदन दिए। मतलब सीए आईसीडब्ल्यूए जो है, बात समझ में आई? अच्छा, लोग कहते हैं नौकरी नौकरी, मुझे एक चीज बताओ सर, हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ी नौकरी किसकी? आईएएस की है सर। आईएएस से ऊपर तो कोई नौकरी नहीं। और आईएएस
सेक्रेटरी बन के भी एक 5वीं क्लास नेता कब झाड़ दे पता नहीं। क्यों सर? वही आरसीएम है। अब मेरे जैसे ने कैबिनेट सेक्रेटरी तो कहाँ से बनना था? वैसे का पेपर नहीं आज तक क्लियर हुआ गवर्नमेंट का। हाँ जी, लेकिन पैसा तो कैबिनेट सेक्रेटरी वाला ले रहे हैं। अपने टाइम के खुद मालिक, अपनी हर चीज के खुद मालिक, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। पूरी कंपनी में आज तक हमारे इतने सालों का रिकॉर्ड मैं बता देता हूँ, कभी किसी ने आज तक पहले हमें इतने सालों में ये नहीं पूछा कि तुम लोग काम कब करते हो, नहीं करते, घर पड़े रहते हो, कहाँ रहते हो। अब जाके ये 4 मीटिंग का फंडा जो है कंपनी ने लगाया। अब 4 मीटिंग टेक्निकल अचीवर को करती है। इतने साल में पैसा आया, मतलब कोई उसका हिसाब किताब किसी ने नहीं दिया। मेरी बात करो करने ये हालात है। अब चलते थोड़ा सा और आगे पानी के इलाज देखिए, एक संस्था है WFDSC। WFDSC क्या संस्था है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग का कंट्री वाइज जो है सारा का सारा हिसाब किताब रखती है। किस कंट्री में कितना वोल्यूम हुआ, कितनी ग्रोथ हुई, किस ईयर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारा डाटा इनके पास होता है। WFDSC जो है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्या कहती है कि हम लोग पूरे जो है वर्ल्ड में 12वें नंबर पे आ चुके हैं। 12वें नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। अभी आप देखो कि नोएडा में हम लोग कितने आदमी हैं मीटिंग में। हाँ जी, नोएडा में बिजनेस चल गया क्या? हाँ जी, क्या नोएडा में बिजनेस उस दिन चला मानना आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी कंपनी का, जिस दिन 20,000 आदमी की मीटिंग होगी सर हर महीने, उस दिन सोचना ये चल गया। अभी नहीं चला सर। आप इससे 3 से 4 साल पहले वाली रिपोर्ट निकाल कर देखो, क्या आंकड़े थे उसमें। इंडिया का नाम टॉप 20 में भी नहीं था। पिछले 4 साल 5 साल में इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि जिस कंट्री का नाम पूरे वर्ल्ड वाइड टॉप 20 में नहीं था, वो 12वें नंबर पे आ चुका है। हाँ जी, अभी तो इंडिया में किसी को प्लान दिखाने जाओ, वो कहता कि अभी तो पापा नहीं मान रहे, अभी तो पापा नहीं मान रहे, तो 12वें नंबर पे आ गए। तो पापा मान गए, उस दिन क्या होगा? क्यों सर? बात समझ में आ रही है सर क्या कहना चाह रहा है? हिंदुस्तान में आज की डेट में अगर कोई इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चल रही है, सबसे ज्यादा ग्रोथ है जिसके अंदर, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। सिर्फ लोग देख नहीं पा रहे हैं। एक एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी में, बोले जी क्या चल रहा है? बोले जी फोग चल रहा है। अरे फोग नहीं चल रहा है, तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है क्या? देखने की जरूरत नहीं, कहाँ जाएगी? फोग के चलने से कुछ नहीं होना, किसी के चलने से कल्याण होना है। हाँ जी, 2037 तक ये WFDSC क्या कहता है कि अगर इंडिया इसी गति से बढ़ता रहा तो 2037 तक हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। वही बाहर वाले कह रहे हैं सर, इंडिया वाले तो कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, बरोबर है। मतलब फॉरेन की संस्थाएं कह रही हैं कि इंडिया सारे रिकॉर्ड तोड़ के नंबर 1 पे आ जाएगा। इंडियन आदमी के साथ एक प्रॉब्लम होती है, इंडियन आदमी को कोई भी नई चीज होना वो समझानी थोड़ी सी मुश्किल होती है साहब। लेकिन इंडियन आदमी के समझ में आ जाए तो फिर इंडियन आदमी को रोकना भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, सहमत है कि नहीं सर? देखिए, कंप्यूटर का डाटा पहले फॉरेन में आया, बाद में इंडिया में आया। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्राहक डाटा के हिंदुस्तानी आदमी हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री बाहर से पहले शुरू हुई, बाद में इंडिया में आई। आज सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडियन कस्टमर है सर। वही काम डायरेक्ट सेलिंग में होने जा रहा है। हिंदुस्तानी आदमी को अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम 12वें नंबर पे हैं। समझ में आ गया तो हम कहाँ जाने वाले हैं आप सोचें। अब
सोच सकते हो कि क्या होने जा रहा है इंडिया में। ये देखिए, ये गवर्नमेंट के उसके WFDSC के जो आंकड़े आए इंडिया में, 27,650 करोड़ की टर्नओवर कागजों में निफ्टी आ गई है एक साल। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी फिफ्टी और KPMG की, अगर आपने पढ़ी हो, कि 2025 तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कारोबार 65,000 करोड़ का होना चालू हो जाएगा। बहुत सारे साथियों ने पढ़ी, वीडियो में सुनी, किताबों में भी पढ़ी, नेट पे भी है। तो ये उसी दिशा में अब जा रहा है कि मामला। हाँ जी, 27,650 तो आज होती है, 1 करोड़ और होती है। ये बिल्कुल उसी दिशा में जा रहा है। अगर 2025 में 65,000 करोड़ की टर्नओवर आएगी तो 2030 आएगा कि नहीं आएगा? 2030 आएगा तो ये इंडस्ट्री कई लाख करोड़ की हो जाएगी सर इंडिया में। हाँ जी, अगर कई लाख करोड़ की हो जाएगी, अपने को 2-2 करोड़ आ गया, उसी में ही बल्ले बल्ले हो जाने सर। क्यों? ये अपन लालची आदमी कहा, हमसे पहले में कई लाख करोड़ का इंडस्ट्री खड़ी हो रही, उसमें सिर्फ 2-2 करोड़ अपने दोनों टैक्सों में आ गया, तो आप हिंदुस्तान के 1% लोगों में आ गए, 4 रुपये बन गया, 10 लाख रुपये का महीने चेक आना। हाँ जी, बात बोलो कर रहे समझ में आ रही है? बहुत कुछ हो रही है। 15.7% जो है ग्रोथ रेट है सर इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, हर साल एवरेज जो है 15% CAGR है, कम्युनिटी एनुअल ग्रोथ रेट। हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 15.7% ग्रोथ रेट है एनुअल, और आसियान का एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 30% है। एक साल में लगभग 30% बढ़ जाती है कंपनी। हाँ जी, लगभग 3 साल जाते जाते जस्ट डबल। बात समझ रहे हैं? मतलब जो 100 रुपये कंपनी है वो 3 साल जाते जाते 200 की, अगर 3 साल में जाते जाते 400 की। क्लियर हो रही है सर? 30% की दर से जो है आसियान का ग्रोथ रेट है। पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेस होता है, देखिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर 100 रुपये का माल बिकता है डायरेक्ट सेलिंग में, तो 35 रुपये का माल ग्लोबल सेल्स का जो है ना वेलनेस शेयर है, यानी न्यूट्रिशन का और वेलनेस का, और 25% हिस्सा पूरे वर्ल्ड में कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर का आता है। आप देखिए ये पूरे वर्ल्ड का ट्रेंड जा रहा है। हमारे पास आसियान के वेलनेस के इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, चाहे वो गामा ओरिजिनल है, चाहे वो न्यूट्रीकार्ट है, बल्कि मेरा तो ये कहना है कि आसियान का हर प्रोडक्ट ही वेलनेस है। हाँ जी, हर प्रोडक्ट वेलनेस है या नहीं? आपके घर में आटा क्यों रहा है तो अपने आप ही वेलनेस हो गया, क्यों साहब? बात बोलो ना। हिंदुस्तान में ये दोनों सेक्टरों के अंदर, दोनों सेगमेंट के अंदर आसियान ने जो है पूरा पूरा होल्ड बना रखे हैं, न्यूट्रिशन में भी और कॉस्मेटिक के अंदर भी। इतनी शानदार कॉस्मेटिक की हमारी रेंज निकली है जो है पूरे इंडिया के अंदर जो है, मतलब देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है सारा काम की छोड़ का। कारण प्रोडक्ट बड़े जानदार है हमारे पास। आगे चलते ये क्या दिखाई दे रहा है सर? क्या करें? क्या दिखाई दे रहा है सर? समझ में आ रही है? आसियान एक हीरा है, हीरा। आगे क्या चीज है सर? एक आदमी गधे चलाया करता है ना, गधे चलाने वाले आदमी को एक हीरा मिल गया। उसने देखा कि बड़ा चमकदार पत्थर है, उसे उठाया, रस्सी से बांधा और गधे के गले में डाल दिया था, और गधे के गले में डाल दिया और लेके चल दिया। सामने से एक आदमी मिल गया, उसको हीरे की परख की, उसने देखा कि यार ये तो हीरा है। उसने उस गधे वाले को रोका, भैया ये पत्थर बेचोगे क्या? बोला जी बेच दूंगा। गधे वाला बोला कितने का बेचोगे? बोला जी 1500 रुपये का। बोले यार 1500 का तो मैं लेना, बोला 1000 रुपये का देना है तो दे दे। बोला 1000 रुपये का तो नहीं, जो है 1500 रुपये का ही दूंगा। ये बात कह के जो है ना वो चला गया, आगे चला गया उसी गली में। गधे वाला जो है थोड़ी देर में वो गधे वाला फिर वापस उसी गली में आ गया, उसी आदमी के सामने। लेकिन इस बार गधे के गले में वो चमत्कार पत्थर मिसिंग था, मतलब था नहीं, है ना। तो उसकी बड़ी उत्सुकता हुई। बोले यार वो कहाँ है? बोला जी बेच दिया। बोले कितने में? बोले 1500 में। बोला अरे मूर्ख आदमी, तेरे को पता नहीं था तेरे गले गधे के गले में तो पता था हीरा था, हीरा वो तो बेच कीमती था, करोड़ों रुपए का था।
बोला जी मैं तो मूर्ख था ही था, मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन मेरे से बड़ा तो तू मूर्ख था, मेरे को तो पता था कि ये चीज बेशकीमती है। हाँ जी, मेरे को तो पता था ये बेशकीमती चीज हाथ लगी हुई है। क्यों था? हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी कंपनी है ना, अभी 400-450 कंपनियां मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की साइट पे होंगी अप्रोक्सीमेट आज की डेट, है ना, 450-435 जो भी होगा। हिंदुस्तान के अंदर आप 450 जो कंपनियां हैं ना, जिनको गवर्नमेंट सही मानती है गाइडलाइन में, आप 450 कंपनियों के हेड ऑफिस को जोड़ दो तो भी उससे बड़ा हेड ऑफिस अपना है सर। हाँ जी, फिर भी जब लोगों के पास जाते हैं ना, वो कहते हैं वही आरसीएम कर रहे हैं। हाँ जी, क्यों सर? जैसे आरसीएम नहीं कर रहे, गुनाह कर रहे हैं। क्यों सर? हिंदुस्तान की 450 कंपनियों के प्रोडक्ट आप निकाल के कंपेयर कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में कोई कंपनी आपको इंडस्ट्री में ऐसी नहीं मिलेगी जिसके पास हमारे जैसे प्रोडक्ट हो, हमारी जैसी क्वालिटी हो, हमारे जैसे रेट हो। हाँ जी, बात करो करें सर। पूरे हिंदुस्तान में 15,000 डिलीवरी सेंटर एमएलएम इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में किसी कंपनी के नहीं है सर, जो आज अपने पूरे वर्ल्ड में 15,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर, 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर पूरे वर्ल्ड में। आज तक एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर किसी कंपनी में, एक कंपनी में नहीं आए सर जितने आज आरसीएम में आ चुके। आज समझ में आ रही है? देखो समझ में आ रही है तो समझ लेना भाई, मेरा कोई कुछ नहीं तो था, क्योंकि सबको अपना अपना काम अपने आप बोलना। तो सर इस इंडस्ट्री में देखो हम तो गाइड ही कर सकते था, कोऑपरेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो सर वो सारा काम कर सकते हैं, लेकिन असली समझना अपने आप को ही पड़ता है ना। बहुत बड़ी तैयारी है सर कंपनी, गवर्नमेंट एक्ट की और अग्रसर है, गाइडलाइन आ चुकी है हमारे पास। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमबीए के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमबीए के सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जा रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चालू कर चुकी सर। कंज्यूमर एक्ट को अभी पीछे आया था, उसके अंदर इसका जिक्र आ गया था डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर का। हाँ जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सारी कहानियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। अगर आपके पास नेटवर्क है तो सारी जिंदगी आपकी चीजों से बीत सकती, और नेटवर्क नहीं है साथ तो कुछ भी होने वाला जो था। जो बराबर है, पुराने जमाने में बड़े बड़े जमींदारों को झूठ मान करके लोग बड़े जमींदार हैं, लेकिन आने वाले 10 साल बाद हिंदुस्तान में सुकून उन्हीं को मिलने उनके नेटवर्क बड़े हैं। हाँ जी, अरे बस साहब कौन जानता था आरसीएम से पहले? हाँ जी, तो जानता था क्या? 500 रुपए की नौकरी सर टीचर की, फिर केबल नेटवर्क का काम, सारी चीजें हमने अपनी लाइफ में देखी सर। केबल नेटवर्क का काम आसान होता है क्या? खंबे पे जोड़ो फिर तार जोड़ो। हाँ जी, मेरे पास सुनिए सर, एक बार बद्दी के अंदर बस साहब की मीटिंग थी, बस साहब गाड़ी लेके गए हुए तो आगे ऑर्गेनाइजर में आया था मीटिंग का, टोटल 19 आदमी मीटिंग में आए। बस साहब ने मीटिंग ली, मैं बड़ा निराश हुआ कि बंदे नहीं आए मीटिंग के अंदर उस समय। बस साहब बाहर पड़ता जिला में खड़ा हुआ, बोले यार इधर आ, क्या हुआ? चले यार ये तो 2-4 आदमी तेरे खड़े हैं, तो बुला। कहा क्या करना है सर? बोला इस मारुति कार मेरी जो है ना, ये धक्के के बिना स्टार्ट में होती है, इसको धक्का करूँगा। वो दिन देखे अंदर अपने। हाँ जी, बात तैयारी उन्होंने भी यहाँ प्रूव किया है अपने आप। तो सर उसी मारुति कार से आज मर्सिडीज और चाहे तो हर महीने मर्सिडीज लेते हैं, उनके लिए मर्सिडीज क्या मानेगा? तो सर मैं कहता हूँ वर्ष साहब ना मन पाए, हम उनके छोटे मोटे पैर की उंगली के बराबर में पहुंच गए तो भी अपना कल्याण होता है। नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बिल्ड कीजिए। कितनी खतरनाक कला है। एक आदमी नोएडा से जुड़ा, 2 आदमी नोएडा से स्पॉन्सर कर दिए, उनमें से एक ने दिल्ली स्पॉन्सर कर दिया। दिल्ली वाले का एक सारा रहता था अपना लखनऊ के अंदर, उसने लखनऊ स्पॉन्सर कर दिया। लखनऊ वाले का एक रिश्ता रहता था बॉम्बे, उसने बॉम्बे स्पॉन्सर कर दिया। आप नोएडा में रहे और बिजनेस चला गया आपका बॉम्बे। हाँ जी,
आपको नोएडा में बिजनेस चला गया बॉम्बे, वो बॉम्बे वाला खरीद रहा है, खा रहा है, उससे पैसा नोएडा में अपने घर पे आ रहा है, इससे शांति काम हो सकता है क्या? हाँ जी, बात समझे? एक आदमी बॉम्बे में आपकी टीम में है, वो साबुन से नहा रहा है बाथरूम में, उससे पैसा नोएडा में अपने घर पे आ रहा है, इससे शांति काम हो सकता है क्या? एक आदमी बॉम्बे में अपने घर के कपड़े धो रहा है, उससे पैसा अपने घर, एक आदमी की बॉम्बे में पैंट फट रही है, उससे पैसा अपने घर में आ रहा है। हाँ जी, बात पर करें। सबसे आसान काम है अगर समझ लिया तो, और सबसे मुश्किल काम है अगर दिमाग में पेट उठा लिया आपने कि नहीं यार नहीं होता। जितनी ये चीज दिमाग में आ गई ना, नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होगा। जितना आप सोच के घर से निकल गए ना कि ये हजारों आदमी को रोटी का टिकट बना देंगे, देखो आप धड़ाधड़ लाइनें लगती चली जाए। क्यों सर? नेटवर्क बनाइए। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग नेटवर्क में काम करते हैं, रोबोट पैसा कमाते हैं। इसका नेटवर्क होता है वो पैसा कमाता है। हम लोग दूध वाले के नेटवर्क में हैं, दूध वाला हमसे पैसा कमाता है। हम लोग प्रेस वाले के नेटवर्क में हैं, वो हमसे तो भी पैसा कमाता है। हम इलेक्ट्रीशियन के नेटवर्क में है, इलेक्ट्रीशियन हमसे पैसा कमाता है। आरसीएम में लोग आपके नेटवर्क में होंगे तो आप लोगों से पैसा कमाओगे, बात ठीक है। हाँ जी, बात तो इतनी की है, लोग आपको नेटवर्क में तो आप भी पैसा कमाओगे। 5 साल का कोर्स मान के करें सर, शुरुआती दौर में काम ज्यादा पैसा कम। किसी साल साहब अपने अंदाज में समझाया करते हैं हम लोगों को शुरू में। पहला साल वर्क 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 इनकम, इनकम आई थोड़ी सी। दूसरा साल वर्क 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 इनकम इनकम, दूसरे साल में थोड़ी सी इनकम बढ़ गई। तीसरा साल वर्क वर्क इनकम इनकम इनकम, यानी वर्क कम हो गया और इनकम बढ़ गई। चौथा साल वर्क इनकम 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 इनकम। पांचवा साल नो वर्क ओनली इनकम 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 इनकम। अगर 5 साल आपने सही तरीके से लगा दिए तो, हाँ जी, तो कई लोग तो ज्वाइनिंग को समय देते हैं लगा दिया मैंने, पर मैंने 10 साल लगा दिया। 10 साल में नेट खोल के देखो आदमी एक ही जुड़ा होता है तो ना, तो 10 के 20 भी लगा दे तो भी कुछ होने वाला। बात बरोबर है? यदि उन कामों को कर दिया तो काम जरूरी थे। अपनी टीम में पैसा कमाने वाले लोग खड़े कर लिए, अपनी टीम में रॉयल्टी टेक्निकल निकाल दिए, फिर देखो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। आइए मिलकर बढ़े एक बड़ा नेटवर्क। अब ये नेटवर्क बनता कैसे, और वो मैं चर्चा करूंगा। बोर तो नहीं हो रही सर? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर जोड़ा तालियां बजा दो। नेटवर्क बनता कैसे, इस चीज को सीखना। नेटवर्क बनता है 6 बेसिक से। किससे बनता सर? किससे बनता सर जी? 6 बेसिक कुछ भी सीखिए और टीम में घोड़ के पिला दीजिए। यहीं से सिस्टम बनेंगे, यहीं से बीच का बेसिक पड़ेगा, यहीं से आपका व्यापार बड़ा होगा। 6 बेसिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है 21 गोल्डन रूल्स के अंदर। 6 बेसिक को खुद भी फॉलो करना और अपनी टीम को भी 6 बेसिक पर लाना। हाँ जी, कर सकते हैं क्या? देखिए आप इससे क्या कर रहे हैं, आप इससे दुनिया का सबसे खतरनाक काम कर रहे हैं। आप नेटवर्क बिल्ड करेंगे। ये कोई साधारण 6 बेसिक नहीं है कि पढ़ ली और छोड़ दी। ये तो एक आदमी के अंदर उतारने पड़ेंगे अपनी टीम के लीडर को उठा के कि भैया यही सही तरीका है काम करने का। इससे बाहर चलोगे तो कोई गारंटी नहीं, सिस्टम से चलोगे तो सारी गारंटी है। तो सर दूसरा चलता प्लान से, इससे चलता सर प्लान दिखाने से। थोड़ी सी शर्त छोड़ के, थोड़ी सी स्किप छोड़ के आप अगर कंटिन्यू प्लान को करोगे तो आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। आदमी तो 2 ही चाहिए पूरे इंडिया में, कहीं से भी हो, नोएडा में हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, अम्बाड़ा में हो। हाँ जी, अगर राकेश जी साहब बिहार में पहुंच गए, वहां पहुंच गए वेस्ट बंगाल में, तो अपने आसपास तो हम भी पहुंच सकते हैं, सारा खानी पड़े हैं। तो सर प्लान, दूसरा हथियार है इसका प्लान। प्लान 3 तरीके से दिखाई जाती है, 1-to-1 में, होम मीटिंग में और बड़ी मीटिंग के अंदर लोगों को ले जाने से भी प्लान बनाई जाती है। 3 तरीके होते हैं। आप तीनों प्लान बढ़ा दो, वो मीटिंगें बढ़ा दो, मीटिंगों में संख्या बढ़ा दो, मीटिंग वो प्लान आपकी बढ़ जाएगी और मोर प्लान और बिजनेस मोर। हाँ जी,
अपने को आदमी 2 चाहिए, अगर आप मीटिंग में 200 बिठाने लग जाओगे तो 2 आएंगे कि नहीं निकल सकते? क्यों था? क्यों सर? अगर आप यही कहते रहोगे कि यार लोग नहीं जाते, लोग तो नहीं जाते कहीं, अपने आप थोड़ी चले जाते, लेके जाने पड़ते, वो आपकी हिम्मत कैसे लेके जाते? अगर जाना इतना आसान होगा तो उतना तो सारे लेके अपने आप। क्यों था? दूसरी चीज है प्लान, तीसरी चीज है वाइटल पे। वाइटल पे सीखो और सिखाओ, पूरा खोल के पिला दो सर अपनी टीम के अंदर वाइटल। जो बड़ा धमाका हो गया, ओपनर से लेके जितने भी ऊपर के वाइटल पिन है, वो सारे के सारे लोग कंपनी की टर्नओवर में भागीदार हो गए। इतना बड़ा पुरस्कार हिंदुस्तान की किसी कंपनी के पास नहीं है। एक छोटे से लेवल से एक आदमी जो है कंपनी की पूरी टर्नओवर का भागीदार बन जाए। वाइटल पिन बढ़ाओ, सब लोगों को लेके जाओ, 70,000 के बिजनेस को ओपनर दे, उसको देख दिखाओ उसका देश कितना, तो आदमी में देख करता है। हाँ वाकई कर सकता। डिस्प्ले वाल में काम, चौथा काम डिस्प्ले वाल। और कुछ समझ में ना आए तो अपनी टीम में डिस्प्ले वाले खुलवानी चालू कर दो सर। अगले 1 साल में अगर आपको 50,000 रुपये महीना रेगुलर इनकम चाहिए तो अपने दोनों ग्रुपों में 50,000 डिस्प्ले वाल खुलवा के देख लो, आपके ना आए तो गिर गया। आगे ये रोनी अब समस्या यही है कि खुलवाए कौन? तो सर एक हमारे लीडर था, उसके अंदर बहुत बढ़िया आदमी है ना, मतलब टीम में काम कर रहे थे, तो अपने लीडर को बैठ कर समझाया करता, यार तुझे जैसा एक हरामी आदमी और मिल जाए ना तो मेरा तो काम है। पर लोगों को मतलब मैं जो काम कर रहा है उसको भी नेगेटिव करके बता दिया, मतलब अप्लाई नहीं तो काम कर रहा था ना जो नेगेटिव नहीं थी उसकी उसको भी बता दिया, तेरे जैसा एक पूरा आदमी राबिया से तेरा काम करता है ना। इस तरीके के लोग कर सकते हैं डिस्प्ले वाल में काम। 12 महीने के अंदर रिजल्ट, ये 4 तरीके था। पहला तरीका सिक्स, दूसरा प्लान, तीसरा वाइटल, चौथा क्या है डिस्प्ले वाल। इन 4 कामों से आपकी टीम बढ़ेगी। तो सर इन 4 कामों से क्या करेगा? आपकी टीम बढ़ेगी, नेटवर्क बिल्ड होगा। तो ये थोड़ा सा और आगे अब बात टीम बन गई, अब टीम को चलाना कैसे है? दूसरा काम होगा, टीम बना ली, टीम को चलाना कैसे? हाँ जी, टीम चलती है तो सिस्टम में जुड़ती है। सीधा सा रिप्लाई सर इस क्वेश्चन का। कई लोग कहते हैं कि मेरी टीम में 200 आदमी सर काम नहीं करते। सर काम इसलिए नहीं करते क्योंकि टीम बना के मैंने अपने आप से जोड़ दी। हाँ जी, मीटिंग में तब जाना जब मैं कहूँगा, मैं कहूँ तो मत जाना। हाँ जी, बात समझ रहे? ऐसे ऐसे कलाकार बहुत हैं। इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है, कभी भी टीम को अपने आप से मत जोड़िए। हाँ जी, कभी भी टीम को अपने आप से मत जोड़िए। टीम को किस चीज से जोड़ना सर? हमारे यहाँ क्या है कि 2, 4, 10 आदमी 20 आदमी का नेटवर्क बनता है, हम लोग सम्मान करते हैं, गुरु जी कहकर ऐसे सम्मान कर रहे हो तो मतलब सम्मान कर रहा है। क्यों साहब? और हम क्या हम फिर ऊपर बाबा जी बनते हैं ऊपर। क्यों सर? तो इसको समझाते कि जब तक मैं ना कहूँ किसका बिजनेस रोक रहा है? अपने को रोक रहा है। क्यों सर? निर्मल बाबा है बना, मौसम के साथ हरी पत्ती खादी होगी पा आ जाएगी। आगे नहीं, किस चीज से जोड़ना सर? क्या बड़ा है सर? मैं बड़ा हूं या सिस्टम बड़ा है? हमेशा सिस्टम बड़ा। अब ये सिस्टम है क्या? थोड़ा इस चीज भी करते हैं। कंप्लीट सिस्टम 5 चीजों से मिलकर बना है, इससे टीम को जोड़ना। उसका नाम है BTFUZ। ये 5 शब्द आप याद कर लीजिए साहब। BTFUZ, टीम को इससे जोड़ना हमने। BTFUZ, इससे जोड़ना टीम को। अगर आप चाहते हो कि बड़ा काम करेंगे, अगर आप चाहते हो कि किसी का फोन भी ना आए, फोन आया तो किसका मैडम देख कर ही आएगा।
हाँ जी, डाउनलाइन का सब अगर फ्लैट करेगा तो कॉल आई होगी। क्यों? क्योंकि हमने कभी अपने आप से टीम को नहीं जोड़ा था, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फंसने वाला काम है टीम को अपने आप से। हमने कहाँ जोड़ दिया? सिस्टम। इस जीव गणित का सेमिनार कर रहे आज करेगा ऑनलाइन में, अम्बेडकर नगर यूपी में, राकेश शर्मा जी कर रहे हैं आज अयोध्या फैजाबाद में करेगा ऑनलाइन में, विजय विरोधी जी कर रहे हैं आज सवेरे लुधियाना करेंगे, शाम को निरंतर करेंगे अपनी टीम के अंदर। हाँ जी, बात समझ रहे? सिस्टम पावर किसमें है सर? सिस्टम में, अपने अंदर पावर नहीं है। बी फॉर बुक्स, किताबों से जोड़िए अपनी टीम को। किस चीज से जोड़ना सर? किताबों से। कुछ भी पढ़ने की आदत डालो सर, टीम को भी पढ़ने की आदत डालो। हर जगह बुक्स को प्रमोट करिए। बुक्स को खतरनाक चीज है सर, ये सीधा आदमी की यहाँ से करती है। आप खुद रोज एक पेज पढ़ना चालू करो, देखो दिमाग में ना मतलब पूरा अंदर से इतनी एनर्जी आ जाएगी, आपने कभी कुछ भी कर जाओगे सब दुनिया में। पूरी की पूरी आदमी की केमिस्ट्री चेंज कर देती है। और बीसी छावड़ा साहब कहते हैं कि अगर आदमी की केमिस्ट्री चेंज हो जाए तो फिर वो हिस्ट्री चेंज करने की ताकत रखता है। हाँ जी, किस चीज से जोड़ना सर? बुक्स। बुक्स। गीता की बड़ी सोच का पढ़ा जाता है, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, बिजनेस स्कूल, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल दीपक बाजार, सोचिए और अमीर बनिए। आदि किताबें। क्या आपकी टीम में आपसे अच्छा बोलने वाले और अच्छा करने वाले आएंगे तो उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि मेरी टीम में मेरे से बड़े लीडर कैसे आए। तो सर यहाँ से लीडर पैदा होगा आपकी, जब आप किताबों से नहीं ये सर बुक्स। उसके बाद चलते हैं अपन टीम और ट्रेनिंग। कहाँ से मिलेंगी टीम को ट्रेनिंग? यूएस के चैनल से मिलेंगी टीम को ट्रेनिंग। यूएस के चैनल से जोड़िए। 6 बेसिक किसी को सिखाना तो यूएस के सारे 6 बेसिक पढ़े हुए हैं आरसीएम के लीडरों के, उसको प्रमोट कीजिए। डायमंड क्लब प्रमोद गुलाटी साहब का पढ़ा हुआ यूएस में, डायमंड क्लब बुलाने तो उसको आप प्रमोट कीजिए टीम के अंदर वीडियो को। हाँ जी, कहाँ से मिलेंगी ट्रेनिंग? चैट विद सुरेंद्र व्हाट्सएप का ये चैनल, इसका जितना लाभ उठा लो, पूरे हिंदुस्तान की टॉप जो है ना, मतलब सारी एमएनए कंपनी में जो टॉप अचीवर हैं वो यहाँ पर इंटरव्यू लेके जाते हैं। आप अपनी टीम में आदत डालिए कि रोज एक एपिसोड सुनिए। हाँ जी, अगर आपने डेली खुद भी एक एपिसोड सुनने की आदत डाल दी ना तो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जाने से आपको रोक नहीं सकता। हाँ जी, टाइम चाहिए 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, यही 40 मिनट के इंटरव्यू है। ये देखिए सर, आप जाकर सुनना सकता है जिन्होंने पहली बार एपिसोड 91 रीमा विद्री, एक फॉरेन में सेटल लेडी, बैंकर, सारा परिवार फॉरेन में लंदन में सेटल। इसको पता लगा कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एमएनएफ के ऊपर गाइडलाइन दे दी, सारा कुछ नेट स्मार्ट में इंडिया में आ गई कि डायरेक्ट सेलिंग करने का सही समय आ गया इंडिया में। हाँ जी, लोग फॉरेन से अपना कारोबार समेट के इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। डॉक्टर बड़ाइल का नाम सुना आपने? एमए के टॉप अचीवर है डॉक्टर बड़ाइल। कनाडा के अंदर डॉक्टर थे, एमए के टॉप अचीवर है। जब उनका बिजनेस समझ में आया, कनाडा में अपना क्लिनिक बंद कर दिया था और इंडिया में शिफ्ट करके कहते हैं इंडिया से फैलाऊंगा इसको। सारे देशों में, मैक्सिमम देशों में उनका नेटवर्क है इंडिया से। सुनिए, वत्साव ने पूछा कि जो पुराने लीडर हैं इन कंट्रीज में, लंदन जैसे देशों में, उनका लाइफस्टाइल कैसा है? रीमा विद्री ने जवाब दिया कि जो पुराने लीडर हैं उनके घरों में खुद के जेट प्लेन खड़े हैं, इसी इंडस्ट्री से खुद के जेट प्लेन। हाँ जी, तो बोले जी अपनी टीम की काउंसलिंग करनी होती है तो पहले जहाज में बिठाते हैं, फिर 35,000 फुट पे ले जाते हैं, वहां कॉफी भी पिलाते हैं और वहां बताते हैं कि मार्च का टारगेट क्या है। हाँ जी,
सोचिए ये फुल कंट्रीज में लोगों के डेथ रेट खड़े हैं जिनकी पॉपुलेशन है 22 करोड़ 25 करोड़, पीछे भी छोटे अमेरिका जैसे देश, और हम आज बन चुके हैं 142 करोड़ पॉपुलेशन के। असली काम तो यही होना है इस इंडस्ट्री का। हाँ जी, असली प्लेयर जिनके भी खड़े होने ना, आप 8 साल और रुक जाओ इस इंडस्ट्री में। मैं इंग्लिश बात में आपको सिखाऊंगा कि क्या तैरना होगा अगले 10 साल में। तो बहुत खतरनाक काम होने जा रहा है और हम आज भी अपने घरों बैठे समझ में नहीं आता। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, करिए अगली पीढ़ी के आ जाएगी फिर वो लगेगी काम कर। हाँ जी, भाई 3 साल 5 साल खटना ही है। अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को छुट्टी करना तो अपनी खट लेते हैं यार, क्या दिक्कत है? अपनी आने वाली पीढ़ियां तो सही हो जाएगी ना, क्यों सर? अपनी जनरेशन को सुधारने के लिए एक पीढ़ी को तो मरना ही पड़ता है। आप ये सोच लो कि यार हमें ही मरना है, अपनी आने वाली पीढ़ियां तो सुधर जाएगी, क्यों सर? लेकिन थोड़ा सा सिस्टम दूसरा है, है ना? तो या तो समझ में आएगी या फिर ऊपर से निकलना है। आप सुनिए ये सिस्टम का पार्ट कहाँ से मिलेगी टीम को ट्रेनिंग में? सवेरे इसी साल का प्रोग्राम रहता 6:30 बजे। खाली टीम को जोड़िए इससे, पूरी कंपनी लगी हुई है आपकी टीम को ट्रेनिंग देने। आराम नहीं तो हमारे तो किसका कसूर है? सब टीम आपकी अटेंड करेगी जब आप इसको प्रमोट करोगे, ट्रेनिंग डालोगे टीम की अपनी टीमों के अंदर। क्यों साहब? आज 5 आदमी जुड़ेंगे, कल 10 आदमी जुड़ेंगे, कल तो 20 आदमी जुड़ेंगे। तो नेशनल प्लेटफॉर्म पे आदमी 10 आदमियों को बोर्ड देखेगा काम करते हुए, तो उससे इंस्पायरेशन मिलेगी सर। हाँ जी, वहां से थर्ड पार्टी मिलेगी सर अपनी टीम। थर्ड पार्टी, इस बिजनेस में थर्ड पार्टी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस पंडित जी एक क्वेश्चन में बताया हुआ है कि मियां नसरुद्दीन अपनी वाइफ के साथ लिफ्ट में जा रहे थे और लिफ्ट में एक सुंदर महिला और खड़ी थी। तो मियां नसरुद्दीन की जब बार बार जो है उस लेडी की तरफ जा रही थी ऐसे, उनकी वाइफ देख रही थी कि बार बार उसकी गर्दन लेकर घूमते जा रही है। उसकी वाइफ ने क्या किया कि उस लेडी को चुपके से चूटी काट दी। अब जैसे ही चूटी काटी उस लेडी को, उसने सोचा कि नसरुद्दीन ने काटी, उसने आप देखना था 2 मारे उसके दिमाग में। हाँ जी, वो बोला कि मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैडम मैंने कुछ नहीं किया, वो कहता रहा। लिफ्ट नीचे रुकी, मियां नसरुद्दीन भी बाहर निकला लिफ्ट से, उसकी वाइफ भी निकली और वो लेडी भी निकली। वो लेडी चल पड़ी अपने घर को और ये दोनों चल पड़े। उसने कहा कि चलो तो मार के चली गई, अब कम से कम अपनी मैडम को तो समझा लो कि मैंने नहीं मारी थी। उसने कहा कि मैडम मैंने कुछ नहीं किया था। उसकी मैडम बोली मुझे पता है कुछ नहीं किया था। बोले क्या मतलब? बोले नहीं मैंने काटी थी। बोले मैडम मारना ही था थप्पड़, तो घर आके तुम मेरे और 2 फालतू मार देती। हाँ जी, मियां नसरुद्दीन की वाइफ बोली थर्ड पार्टी। बोले नहीं मेरा थप्पड़ करे इतने असर नहीं करता था जितना दूसरे आदमी से करवाया। क्यों सर? बात समझ रहे? प्रोग्राम क्या है? थर्ड पार्टी। क्या चीज है? थर्ड पार्टी को यूज करो। वो आपको नहीं सुनना, आप किसी की बात सुनना है। क्यों सर? आप समझ रहे? टेक्नोलॉजी लगाइए सर बिजनेस को बढ़ाने के लिए। थोड़ा वक्त देर नहीं लगे, टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए। हर जगह अपने आप को आगे करोगे तो लोग पीछे हट जाएंगे सर। एक बार ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद क्या है? फंक्शन। फंक्शन यानी बड़े प्रोग्राम, वो क्या है? सिस्टम है। हाँ जी, बड़े प्रोग्राम क्या है? सिस्टम है। तो एक साथी आ जाओगे 2 मिनट आप। अब जो है ना ये सारी कार्रवाई जो बातचीत है ना फंक्शन में चलती है, तो काम फटाफट से बता। प्रोग्राम बिजनेस की जीवन रेखा है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से प्रोग्राम से चलता है। कहाँ मिला? 1-to-1 और होम मीटिंग में। हाँ जी, बस साहब ओपी शर्मा जी को कहाँ मिले? 20 आदमियों की एक छोटी सी मीटिंग जिस शहर के अंदर हुई, जिसमें वत्स साहब, अत्री साहब, भगवान दीक्षित जी, राकेश शर्मा जी और
दो चार और भी थे मेरे ख्याल से अपने बंदे में, यानी 7-8 लीडर इकट्ठे मिल गए एक मीटिंग से सर, वो मीटिंग से। हाँ जी, लीडर मिलते हैं 1-to-1 और होम मीटिंग में, और लीडर बनते हैं जब उनको प्रोग्राम में ले जाते हैं तो वो लीडर खड़ा होता है। ये प्रोग्राम का लीडर बना, मुश्किल काम है क्या? मुश्किल काम है क्या? फिर 1-to-1 और होम मीटिंग मुश्किल काम है क्या? आप जाओ लोगों में, दुनिया भरी पड़ी है सर, एक से एक कलाकार खड़े हैं, आप जाओ तो सही, मिलेंगे वहां और उठा के जिस दिन यहाँ ले आओगे यहाँ लीडर बन के निकल आए। ये लीडर बनाने की प्रोसेस है। उसके बाद यू फॉर अप्लाई, दो तरह के घोड़े आप देख रहे हो, एक जंगल का घोड़ा है, सारा दिन दौड़ता है, कोई कंट्रोल नहीं इसके ऊपर, 1 रुपया नहीं कमाता था, और दूसरी तरफ एक घोड़ा है इसके ऊपर पूरा पूरा सारा सिस्टम और मेंटोर है। चलिए, ये एक रेस दौड़ता है, करोड़ों रुपए कमा के लाता है, क्यों? कभी इसके ऊपर कोई देख रहा है, इसको वॉच आउट कर रहा है, ये बेलगाम नहीं है, इससे लगाम लगी हुई है। हाँ जी, अप्लाई, कई बार अप्लाई थोड़ा सा हमें टाइट करती है ना बिजनेस में, हमें बड़ी बुरी लगती है क्यों साहब? मतलब कई तो फोन उठाना ही छोड़ देते, कहते हैं छोड़ कर वही देगा, है नहीं? लेकिन इस बिजनेस में आपको बड़ा काम करना है तो आपको अपलाइन के साथ मिलके ही बड़ा काम कर सकते हो, अपलाइन से बिना नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। 5,000 10,000 कमाने हैं तो अपने हिसाब से करते जाओ, किसी अपलाइन को पूछने की जरूरत नहीं। और जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको अपने मेंटोर की सख्त जरूरत है, अपने अपलाइन की सख्त जरूरत है। अपलाइन कौन सा? एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। एक उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर कितनी सारी लाइन उसको समझ तुम्हारे पास। बड़ी सफलता के लिए हाथ पैर अपने चलाएं और दिमाग अपने अपलाइन का यूज करें, जबकि लोग इसका उल्टा करते हैं। हाँ जी, लोग पढ़ते हुए और दिमाग को अपना यूज करें और हाथ पैर चलने की अपलाइन का यूज करें। जिस दिन आप दिमाग अपलाइन का यूज करोगे ना तो हाथ पैर अपने चलाने लग जाओगे, उस दिन बहुत बड़ी कामयाबी आने से आपको कोई रोक नहीं सकता। रूल 1, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। Upline is always right. Rule 2, if upline is wrong, let's see rule 1. हाँ जी, कुछ मतलब समझे सर इसका? नियम नंबर 1, अपलाइन हमेशा सही होता है। नियम नंबर 2, अगर अपलाइन गलत लगे तो नियम नंबर 1 पढ़े। हाँ जी, नियम नंबर 1 क्या है कि अपलाइन इज ऑलवेज reason. Z for doom, BTFUZ, books, training, function, apply and doom. doom समझ रहे हैं सर? कोरोना काल के अंदर कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी टर्नओवर की, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, डूम अब सिस्टम का पार्ट बन चुका है। अगर आपकी टीम घूम के आए हुए लिंक में नहीं बैठ रही तो समझ लो आपके पीछे जाने वाला काम करना। हाँ जी, यूएस का कोई भी लिंक आता है, कंपनी का कोई भी घूम का लिंक आता है, तो आपको अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा उस मीटिंग को प्रमोट करके ज्यादा से ज्यादा उससे कनेक्ट करना है, क्योंकि जूम क्या है, सिस्टम का पार्ट है, आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। हाँ जी, बात बरोबर है? नेटवर्क बढ़ेगा कैसे, फिर वापस जाता हूँ, आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। 6 बेसिक, प्लान, पाइथन और डिस्प्ले वाल, 4 चीजों से नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क चलेगा कैसे? 5 चीजों से टीम को जोड़ दो, बुक से, ट्रेनिंग से, फंक्शन से, ऑफलाइन से और बूथ से। आप देखो कैसे चल सकता है। हाँ जी, बात समझ में आ रही? तो जागृत भी बता रहा, सारी बात क्लियर करके बता रहा है ना। बाकी कुछ छोटे छोटे काम है, अब आप इनको पढ़ते रहना, मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, है ना। बाकी क्या क्या काम है पढ़ते रहो, पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हो।
स्पीकर सेंटरों की संख्या बढ़ानी, डिस्प्ले वाल की संख्या बढ़ानी, वाइट मशीनों की संख्या बढ़ानी, तो जहां भी दिक्कत आएगी बढ़ा दो संख्या, जो मीटिंग में संख्या बढ़ानी। हाँ जी, अगर आपके और आपके अपने इतने बड़े टीम नहीं हैं तो आप खुद भी डूबोगे और कहीं को और लेके डूबोगे। हाँ जी, टीमर आदमी के लिए काम करती है सर ये। जो आदमी छोटी छोटी चीज पे रोका रहेगा, पर ये हो गया, पर क्या, तो क्या खास टीम पूरे करेगा सर? हाँ जी, 150 रुपये की टिकट करती, 100 रुपये की टिकट करती, बना हो गया, डंका हो गया, ये हो गया, हो गया। आप समझ रहे? डुप्लीकेशन में 3 नियम है। रूल 1 बाय एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा, यानी जो भी आपको टीम से करवाना हो करके दिखा दो। रूल 2 बाय एग्जाम्पल और रूल 3 बाय एग्जाम्पल, यानी डुप्लीकेशन का एक ही नियम है। जो भी टीम से करवाना चाहते हो वो खुद करना शुरू करते हो, अपने आप ही काम हो जाएगा। हाँ जी, 2500 पीवी कराना, खुद करके डाल दो पहले दिन। मीटिंग में टीम नहीं आ रही, खुद ले आओ। ऑनलाइन नहीं आ रही, पहले खुद बैठा, खुद करके स्क्रीन शॉट डालो कि मैं अटेंड कर रहा हूँ इस मीटिंग। धीरे धीरे देखना टीम उसी कल्चर में आ जाए। जो कुछ भी कराना चाहते हो तो खुद करना चालू कर दो, अपने आप टीम धीरे धीरे चालू हो जाएगी। यही नियम है डुप्लीकेशन। और कोई ऐसी कोई कहानी नहीं छुपी होती कि भाई उसने पता नहीं क्या कर दिया होगा और हम रह गए, है ना? लेकिन सही चीजों का डुप्लीकेशन। दूसरा नंबर, टीचर फोटो यार कुछ भी खींच रहे इधर आगे, क्योंकि कंपनी में मेरे को अपलोड कर नहीं आता। 2 दिन मीटिंग से 2 दिन मेरी मीटिंग है, फिर मेरे को व्हाट्सएप कर देना है ना। सही चीजों का डुप्लीकेशन मिलता है, गलत चीजों का डुप्लीकेशन लेट उठेगा, सही चीजों का डुप्लीकेशन आपका बेड़ा पार। टर्मिनेट आईडी जुलाई से पूरा मौका देती है कंपनी। 1000 का बिल बनाओ, एक्टिव कर दो। जिनके नीचे एक लाइन में भेजना चाहूँ तो जरूर एक्टिव करो। ऑन बोर्डिंग बड़ा हथियार है। जितनी ज्यादा टीम के साथ टच में रहोगे उतना बड़ा व्यवसाय बढ़ेगा। टारगेट सेट करके काम, बिना टारगेट के काम करने वाला आदमी इस इंडस्ट्री में यूज होता है। इस बिजनेस की कड़वी सच्चाई है। अगर आप अपने गोल के लिए काम नहीं करते तो आप किसी न किसी और का गोल पूरा कर रहे हो, अगर विदाउट गोल काम। ज्यादा लोगों से छोटा बिजनेस, कम लोगों से ज्यादा बिजनेस नहीं लेना चाहिए, ज्यादा लोगों से छोटा बिजनेस अपना सेट। कोई कम लोगों वाला मान लो आपकी टीम में 1 लाख भी करता है, आपने अभी किसी बिहार में किसी गांव के अंदर पिकअप सेंटर में भेज दिया, पिकअप सेंटर वाले वाले से तोड़ दिया, आपने गया है। हाँ जी, हाँ समझ रहे? बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ सर आपको, अगले 5 मिनट। टीम में डुप्लीकेशन हमेशा इमीडिएट फील्ड का होता है। यदि मेरी टीम है तो प्रमोद की तरफ से देखेगी और मेरी तरफ देखेगी। पहले अगर मैं सुधार दूंगा अपने आप को तो टीम